हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स एंड केबीएस टीजीटी मैथ्स। आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ईएमआरएस का एग्जाम लगभग आपके 9 दिन आप मानकर चलिएगा, इतने ही आपके पास दिन बचे हुए हैं, या फिर 10 दिन मान लीजिएगा। और यदि केबीएस की बात करें तो लगभग 15 दिन आपके उसके लिए बचे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर तैयारी अब बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर अभी तक आप एक नॉर्मल टाइम में तैयारी कर रहे थे तो अब आपको यहाँ पर अपना जो टाइमिंग है वो बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड आज मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक के नोट्स दिखाने वाली हूँ और ये टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स, जो कि आपके दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे ईएमआरएस हो चाहे केबीएस, दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेम सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है और ये मैंने ईएमआरएस के अकॉर्डिंग किए हैं, यानी कि इसमें आपको 12th का भी देखने को मिलेगा, 11 12th का, और आपको बेसिक भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके केबीएस में हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ, तो आप इसको जरूर देखिए। तो ये आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलेगा स्टैटिस्टिक का। देन इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि ग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन इसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, यानी कि आपको यहाँ पर जो ये चार्ट होते हैं इनको टाइप आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सब आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। देन इसके बाद फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और के बारे में पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं डायरेक्ट। देन इसके आगे आप देखेंगे कि मीन, मॉड, मीडियन किस तरीके से निकालने होते हैं, क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, डिटेल में यहाँ पर सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। यानी कि पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके बनाए गए हैं जो ऑफिशियल सिलेबस है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए नोट्स रहने वाले हैं। आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपके मॉड, मीडियन और मीन के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इससे अलग जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा, और यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो नोट्स हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करिएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको इतना है कि टाइम कम बचा हुआ है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ईएमआरएस केबीएस दोनों के लिए ही। और यदि आपका दोनों में ही सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, और टाइम तो दोनों में गैप कम है, लेकिन आपको इसका फायदा उठाना होगा, क्योंकि जैसे आप पहला एग्जाम देंगे, तैयारी आपकी अच्छे से होगी, और उसमें आप एक दिन का रेस्ट करके फिर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे, तो बहुत अच्छा आपका यहाँ पर एग्जाम जाने वाला है। फिलहाल कुछ बातें आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इस टाइम में, ठीक है। नया कुछ भी ज्यादा नहीं देखना है, ये जो नोट्स है इससे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी इससे अलग आप नया कुछ मत देखिएगा, और नया देखने से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन करें अच्छे से, और जितना भी हो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करें। आप लिख लिख कर देखें क्वेश्चंस को, और यहाँ पर एक लिमिट आप क्वेश्चन की देखिए। अगर आप अदर सब्जेक्ट से हैं तो आप यहाँ पर लिमिट तय कर लीजिएगा। मैथ्स में आपको पता है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। थोड़ी सी कोशिश करना जो बुक वाली लैंग्वेज है उसको आप लिखें, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, तो आपके यहाँ पर जो नंबर है वो आपके अच्छे आ जाएंगे। मॉक टेस्ट भी आप लगाते रहिएगा। एक्यूरेसी आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, यानी कि गलती करने से आपको बचना होगा। अगर टाइम देखें तो मेरे हिसाब से टाइम को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफी सही टाइम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये जो नोट्स हैं काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, और केबीएस ईएमआरएस दोनों में ही आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।